हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11, जो कि न्यू एनसीईआरटी बुक है और चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के प्रश्न वाली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो कि ये सवाल जो है ना एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चलिए सबसे पहले हम लोग है ना एक छोटा सा चीज समझ लेते हैं, जो कि है ना आपका जो 11.1 में जितने सारे सवालत है, क्वेश्चंस है, सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मतलब वो क्या कंसेप्ट है वो ध्यान दीजिए। ये आपका क्या हो गया, सर्कल हो गया। ये आपका क्या हो गया, सर्कल हो गया। ये आपका सेंटर हो गया है ना। ये वाला क्या है आपका, रेडियस। और ये भी क्या है आपका, तो रेडियस हो गया। मैंने इसको ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया और इसको मैंने पी मान लिया और एक बिंदु पर है ना मैंने क्यू लिख दिया। देखिए ये जो है ना आपका ओ ए और ओ बी जो है ना, देखिए सर्कल को दो भागों में बांट दिया है। तो इस वाले भाग को आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड। और आपका ये वाला छोटा वाला हो गया और ये वाला आपका बड़ा वाला हो गया। इस भाग को हम लोग बोलेंगे त्रिज्याखंड। बोलेंगे क्या सर जी दोनों त्रिज्याखंड है क्या, ये भी त्रिज्याखंड ये भी त्रिज्याखंड। कुछ नहीं करना आपको है ना, ये वाला छोटा है इसीलिए आपका हो जाएगा लघु लघु त्रिज्याखंड, और ये वाला आपका हो जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड। थोड़ा हम लोग है ना इसको और हम लोग है ना क्या विस्तार करते हैं समझने के लिए, है ना लेटर को देके। लघु त्रिज्याखंड आपका हो गया ओ ए पी बी। ओ ए पी बी ये आपका क्या हो गया, ओ ए पी बी क्या हो गया, लघु त्रिज्याखंड हो गया। ओके। दीर्घ त्रिज्याखंड जो है आपका ओ ए क्यू बी, मतलब आपको पी को छोड़ देना है। त्रिज्याखंड का एक क्षेत्रफल होता है। देखिए यहाँ पर है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे प्यारे बच्चों, है ना आपको मतलब है ना जब आप मैथ बनाएंगे तो यदि आपसे ये मतलब पूछा जा रहा है कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालो, तो चलिए मतलब मेंशन कर दिया है कि दीर्घ त्रिज्याखंड है ना, तो चलिए आप निकाल लेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। फिर यदि आपको बोल दे कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालो, तो चलिए लघु वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बहुत अच्छी बात। लेकिन कभी कभार ये होता है क्या है ना कि लघु भी नहीं बोलेगा दीर्घ भी नहीं बोलेगा, बोलेगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो जब भी ऐसा कहा जाए कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालो, तो आपको करना है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। आई रिपीट अगेन, जब आपको ये कहा जाए कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालो, एक दीर्घ होता है एक लघु होता है, यदि सिर्फ और सिर्फ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए तो आप लोग निकालेंगे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चलिए यहाँ पर और एक चीज समझते हैं। ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका क्या हो गया, जीवा हो गया। मैंने इसको ओ मान लिया, इसको मैंने ए बी और बीच वाला पी और ये वाला क्यू। इस जीवा ने, है ना, आप लोगों को पता होगा कि है ना कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये भी जीवा है, ये मतलब ध्यान यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सर्कल हो गया, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है आपका, ये भी जीवा है, ये भी जीवा, ये भी मतलब जीवा है। तो सवाल ये है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए ये जो जीवा है ना, इस सर्कल को दो भागों में बांट दिया। एक ये वाला हिस्सा,
इसको बोलेंगे वृत्तखंड। और आपका ये वाला भी हो गया, क्या होगा, वृत्तखंड। कई बच्चे मतलब समझ गए होंगे कि सर्फिल लिखेंगे लघु और दीर्घ, तो ये वाला हो गया आपका लघु वृत्तखंड और ये वाला आपका हो गया दीर्घ वृत्तखंड। ओके, तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। ये मतलब मैथ को सॉल्व करने के लिए, है ना, ये पहचानना बहुत जरूरी था कि, है ना, ये मतलब होता क्या है, लघु त्रिज्याखंड मतलब किस एरिया को बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड किस एरिया को बोलेंगे। लघु वृत्तखंड है ना, वैसे आपका दीर्घ वृत्तखंड का एरिया मतलब कौन टू एरिया है ना, आपको मालूम हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए, सवाल क्या है यहां पर, ध्यान दीजिए, बोल रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये आपका एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए वो वाला मतलब ये वाला अलग था, है ना, समझाने के लिए ये अलग है। अब यहाँ से मैथ बन रहा है प्यारे पर बच्चे, ये फिगर से मैथ बन रहा है। ओके, ये आपका सेंटर हो गया, कितना बोलिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। अरे कितना गंदा फिगर बन रहा है यार, ठंड लग रहा है। बताइएगा प्यारे प्यारे दोस्त, प्यारे प्यारे बच्चों, आप जिस एरिया में रहते हैं वहां ठंड का मतलब कितना डिग्री है। तो ये वाला आपका सेंटर हो गया वो, ये वाला ए वाला बी और ये वाला आपका पी होगा और ये वाला क्यू होगा। ओके, चलिए मैं यहाँ हल लिख रहा हूं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ओ ये क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, ओ ये क्या है बोलिए आप लोग। तो ओ ये त्रिज्या है ना, तो ये आपका कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है, जिससे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। एक त्रिज्या, देखिए आप कितना कमाल की बात है यार, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब क्या, लघु की दीर्घ होगा। आपको नहीं कहा गया कि दीर्घ निकालो या फिर नहीं कहा गया लघु निकालो, तो जब भी है ना आपको, है ना, नहीं कहा जाए तो समझ लेना कि हमें क्या निकलना है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकलना है, जो कि मतलब थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो हम लोग यहां लिख देंगे, यहां आपका आर बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। क्या निकालना है बोलिए, त्रिज्याखंड है ना, तो लघु निकालना है कि दीर्घ निकालना है, तो लघु निकालना है। तो लघु क्या होगा बोलिए, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। देखिए यदि मैं ऐसे लिखता ना कि ओ ए क्यू बी, तो दीर्घ हो जाता है ना। ओ ए पी बी क्या है, आपका लघु है, क्या होता है बोलिए, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है, तो बोलेंगे सर 60 डिग्री है, तो चलिए मैंने लिख दिया। यहाँ पर क्या है, 360 डिग्री। पाई की वैल्यू क्या है, जब तक नहीं कहा जाए तो लेंगे 22/7। आर की वैल्यू क्या है, तो 6 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर है तो हो जाएगा 6 इंटू 6। वैसे 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो आर स्क्वायर है तो मैंने लिख दिया है, मतलब 6 गुना 6, है ना, मैंने कोई बड़ी बात नहीं किया है ना, मतलब नॉर्मल सी बात है, आप भी कर सकते हैं। 0 0 कैंसिल, 6 1 कम 6, 6 छक्के 36। गलत तो नहीं हो गया ना, नहीं बता दिया। 6 6 कितना हो गया, वो कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है बोलिए, 22 इंटू 6/7। 6 दुगना 12, 2 मन में 1 है, 6 दुगना 12 और 1 में 13 हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। जय हिंद प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम सॉल्व करने वाले हैं सवाल नंबर 2, जो कि ये भी एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2025 में एक एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, और ये फाइनल एग्जाम की दृष्टि से भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूंगा कि, है ना, 11.1 में जो सवाल नंबर 1 और 2 और 3 जो है ना, ये 3 सवाल में से प्यारे प्यारे बच्चों मेरे ख्याल से ना 2 सवाल तो फाइनल एग्जाम में पक्का आने वाला है। तो चलिए आप लोग छोड़िएगा मत, फटाफट इसे सॉल्व करते हैं।
क्या कहा गया है, एक वृत्त के चतुर्थांश, अरे यार देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, चतुर्थांश से हमको एक चीज याद आता है ना, आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये वाला क्या हो गया, तो y अक्ष, ये वाला आपका क्या हो गया, तो x अक्ष, कितने भागों में मार दिया, तो 4 भागों में मार दिया ना, तो ये वाला हो गया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और ये वाला हो गया चतुर्थ, है ना, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थांश, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या आपसे पूछा गया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब यहां से यहां तक आपसे पूछा गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ आ सर्कल क्या होता है, बोलिए आप लोग, होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, और दूसरा होता है, मतलब इसका मतलब हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि या फिर परिमाप भी बोल सकते हैं, जिसे इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, क्या होता है बोलिए 2 पाई आर, ओके, ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, है ना। तो यहाँ पर देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का मतलब क्या हो गया आपका, कि यदि आपका वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या है पाई आर स्क्वायर है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो गया आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या चाहिए, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ 1/4 तक नंबर है ना, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाई की वैल्यू क्या है, तो 22/7, यहाँ पर हमें क्या चाहिए बोलिए, तो आर चाहिए ना, तो आर नहीं है, यदि आपको आर मिल जाता है तो मैथ बन जाएगा। आगे पढ़िए, जिसकी परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर है, परिधि वर्ड सुन के मुझे एक चीज याद आ गया, एक बार है ना, मतलब सारे टफ एग्जाम में से एक, मतलब टफ एग्जाम में से एक बहुत टफ एग्जाम होता है जो कि यूपीएससी है। एक बार यूपीएससी के इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से पूछा गया था कि आप जो चूड़ी पहने हुए हैं उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो परिधि क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो रेडियस क्या था 7 सेंटीमीटर, और सर्कल, और अब जो चूड़ी जो होती है ना सर्कल ही तो होता है ना, तो सर्कल की मतलब वृत्त की परिधि क्या होता है आपका 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर होता है। तो 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, और आर बराबर क्या है 7 है ना, मतलब जो कि चूड़ी की जो है ना रेडियस है, बोला गया था कि 7 सेंटीमीटर है। तो 7 कैंसिल, तो 22 2 तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो गया, उस मतलब उस चूड़ी की क्या है परिधि हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी मैथ है और इम्पोर्टेंट भी है। क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान दिए, यहाँ पर बोला गया जिसकी परिधि मतलब क्या हो गया, वृत्त की परिधि। तो आप लोग बताओ, है ना, वृत्त की परिधि बराबर आपको है ना 22 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, बराबर क्या है 22। तो चलिए आप लोग बताओ, 2 है तो 2 होगा, पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि आपको नहीं कहा गया है क्या लेना है, आर बराबर, आर प्रेजेंट नहीं है, आर के लिए ही तो दिक्कत है ना, हमको आर चाहिए, बराबर क्या है 22 सेंटीमीटर, बाद में सेंटीमीटर यूज कर लेंगे, आर बराबर, उधर 22 है, ऊपर है तो नीचे होगा, ऊपर है तो नीचे होगा, नीचे है तो ऊपर होगा। बोले क्या सर ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, अरे वही चीज है ना, इनटू में है तो डिवाइड के रूप में होगा, और है ना डिवाइड के रूप में है तो इनटू के रूप में होगा। ओके, आपका 22 कैंसिल, क्या बच रहा है 7/2, ये किसकी वैल्यू है, तो बोलेंगे सर जी आर की वैल्यू है, तो मैथ भी बन जाएगा। लिख लीजिए यहाँ पर, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए आप लोग फटाफट, होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है प्यारे प्यारे बच्चों। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का मतलब 1/4, 1/4 तक नंबर है, मैंने लिख लिया, पाई की वैल्यू 22/7
आर की वैल्यू क्या है 7/2 है, आर की वैल्यू 7/2 है, लेकिन आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 7/2 इंटू 7/2, 7 7 कैंसिल, कट रहा है कोई यार? हाँ, 2 2 1 कम 2, 11 दूगुना 22, क्या बच रहा है बोलिए? 11 इंटू 7 और नीचे बच रहा 4 इंटू 2, 11 7 क्या हो जाएगा 77, 4 दूगुना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। खेल खत्म। जय हिंद प्यारे प्यारे बच्चों। अब हम सॉल्व करने वाले हैं सवाल नंबर 3। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इसे। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, एक घड़ी है जिसमें मिनट की सुई की जो लंबाई है वो कितनी है, तो आपका 14 सेंटीमीटर है। ओके, 14 सेंटीमीटर हो गया। अब बोले सर ये हम चौकोर वाला घड़ी लेंगे, तो नहीं प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को लेना है ना ये वाला गोल वाला लेना है, सर्कल वाला, क्योंकि चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक, तो चलिए गोल वाला ले लेंगे, फिर भी चौकोर करेंगे, है ना? तो नहीं होगा, फिर आपका रेडियस अलग अलग हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा, मतलब इसकी बात कर रहा है, मिनट की सुई की बात कर रहा है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पर एक वर्ड आ गया रचित। अरे रचित मतलब आपका त्रिज्याखंड। ओके, ऐसे मान के चलिए कि त्रिज्याखंड, असल में आपसे पूछा गया है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताओ। तो चलिए आप लोगों को एक सवाल है कि मिनट की जो सुई होती है ना, मान लेते हैं कि आपका मिनट की जो सुई होती है 60 मिनट में, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। बिल्कुल सही ना? मिनट की जो सुई होती है, मिनट की जो सुई होती है 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं, है ना, एक बार मैं मान लीजिए कि मैं मेरा जो मतलब चेहरा है आपके सामने है, तो मैं एक बार ऐसे पूरा घूम जा रहा हूँ, फिर है ना, फिर आपके सामने आ गया, तो कितना डिग्री में घूमा बोलिए? तो बोले 360 डिग्री, क्योंकि मैंने चारों तरफ राउंड लगा दिया, है ना। तो यदि आपका मिनट की सुई 60 डिग्री में, नहीं, यदि आपका मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? आपके पास 5 सेकंड है बताने के लिए। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, 360 डिग्री को 60 से डिवाइड करके 5 से गुना कर देंगे, वही तो होगा ना प्यारे प्यारे बच्चों। यदि आपका मिनट की सुई 60 है ना, मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाते, नॉर्मल सी बात है। यहाँ यदि मान लीजिए यहाँ मिनट की सुई है, ये घूमेगा घूमेगा घूमेगा, पूरा एक चक्कर लगाएगा ना, तो 360 डिग्री का ही तो कोण बनेगा ना। तो 5 मिनट में क्या करना है, 360 डिग्री को 60 से भाग कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे, तो आपको है ना कितना डिग्री कोण बनाएगा वो आ जाएगा। 0 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 छक्के 36, 5 छक्के 30। तो आपका सवाल का आंसर क्या हो गया सर? 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है यार। सबसे पहले बोलिए यहाँ आर बराबर क्या है, तो 14 सेंटीमीटर है। आप बोलेंगे सर ये तो लंबाई है। अरे जो है आपका सेंटर होता ना, घड़ी का जो सेंटर है ना, घड़ी का जो सेंटर है, तो सेंटर से मतलब घड़ी का जो है ना, मतलब मिनट की जो सुई होती है वो क्या होता है, रेडियस के बराबर होता है, वो रेडियस ही तो है। तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 60 मिनट में, 60 मिनट में मिनट की सुई, मिनट की सुई 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। ओके, नॉर्मल सी बात है।
तो यदि आपका 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 5 मिनट में बनाया गया कोण, तो इसीलिए 5 मिनट में बना कोण, भाषा आ गया। तो क्या होगा आपका 360 डिग्री। एक महान क्रिकेटर है, नाम क्या बोलता है, एबी डिविलियर्स ना क्या बोलता है ना, मैं तो उतना शौकीन नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे जहां तक मैं सुना हूं कि एक खिलाड़ी है जिसका नाम है एबी डिविलियर्स है ना, बोल रहा है कि 360 डिग्री, मतलब मुझे भी पहले समझ में नहीं आ रहा था कि 360 डिग्री क्या है, जब मैं छोटा था। लेकिन अब मालूम पड़ रहा है ना कि ऐसे मान लिया बैट्स कर रहा है ना, ऐसे बैट्स कर रहा है तो इधर भी मारेगा, उधर भी मारेगा, इधर भी मारे, पीछे भी मारेगा, मतलब चारों दिशा में मारेगा, इधर ऐसे ऐसे मारता रहेगा ना, तो इसी को बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम है, ऐसे नाम से वो तो फेमस है 360 डिग्री एबी डिविलियर्स है ना। चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग ज्यादा समझ रहे होंगे है ना, मैं उतना क्रिकेट का शौकीन नहीं हूँ। 360 डिग्री हो गया, तो क्या करेंगे 60 डिग्री से डिवाइड करेंगे ना, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 है ना, और 5 से गुना कर देंगे, क्योंककि हमें 5 मिनट में बना कौन हमको निकालना है। 0 0 कैंसिल, 6 1 कम 6, 6 छक्के 36, तो आपका हो जाएगा 5 छक्के 30। ये आपका क्या हो गया, तो बोलेंगे सर ये थीटा की वैल्यू है तो 30 डिग्री आ गया। अब आपको पूछा गया है रचित क्षेत्रफल, अतः लिख देंगे रचित, बोलिए तिरछाखंड बोलिए, क्या दिक्कत है यार, है ना, रचित, या फिर ऐसे लिख लीजिए हाँ, तिरछाखंड, तिरछाखंड का क्षेत्रफल, तिरछाखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। मैंने पहले वीडियो ही में मैंने कहा था कि जब भी आपसे कुछ ना बोला जाए, सिर्फ बोला गया है क्षेत्रफल ज्ञात करो, तिरछाखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसका मतलब क्या है, लघु वाला है ना। तो मान लेते क्या है ना, मिनट की सुई यहाँ पर 5 मिनट आगे करे, बात को समझे आप लोग है ना। ये तो आपका क्या हो गया, ये तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ जो एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री हो गया। ओके, ये वाला 14 सेंटीमीटर हो गया, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, कैसे भी मान लिया, पी हो गया, क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या होता है बोलिए, थीटा बाय क्या होगा, 360 डिग्री होगा, और होता है पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है, तो बोलेंगे सर हमें मिला है 30 डिग्री, नीचे है 360 डिग्री एबी डिविलियर्स, और पाई की वैल्यू है 22/7। आर की वैल्यू क्या है, तो बोलेंगे 14 इंटू 14 सर, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, 0 0 कैंसिल, 3 1 कम 3 3, 3 1 कम 3, 3 दूगुना 6 है ना, 36 हो गया, 3 12 36, 7 1 कम 7, 7 दूगुना 14, और भी कट रहा है क्या, इसे आधा करिए तो हो जाएगा 7, इसे आधा करिए तो हो जाएगा 6, और आप इसे आधा करिए तो हो जाएगा 3, और इसे आधा करेंगे तो हो जाएगा आपका 11। गलत गलत हो गया क्या, देख रहे हैं आगे, बोले क्या बच रहा, बोले है ना 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 इंटू क्या होगा 2 होगा, और नीचे क्या बच रहा है। चलिए 1 मिनट प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ थोड़ा मैं देख रहा हूँ है ना, हो सकता है गलत गलत हो गया होगा। देखिए 30 डिग्री हो गया ना, यहाँ पर नीचे क्या है आपका 360 डिग्री, बात को समझे आप लोग। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 है, और आर की वैल्यू क्या है 14 इंटू 14 है। ध्यान दिया, 0 0 कैंसिल, 3 1 कम 3, और 3 12 36 हो गया, 7 1 कम 7, 7 दूगुना 14, ठीक। फिर इसे आधा करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, इसे आधा करेंगे तो कितना होगा, तो 11 होगा, फिर इसे आधा करेंगे तो 3 होगा, और इसे ये तो हो गया ना, इसे आधा करें खत्म हो गया। तो क्या मतलब 11 इंटू 14, तो सही तो है ना, 11 इंटू 14, और नीचे क्या 3 है। चलिए प्यारे प्यारे बच्चे सही है, तो 11 इंटू 14 है ना, क्या क्या आ गया बोले 11 इंटू 14, गुना करने की आवश्यकता नहीं है बाबू, है ना। देखिए यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग, 11 इंटू 14, तो 14 को लिखिए, 11 है ना, इनको जोड़ दीजिए ना, 4 और 1 में 5, 154 ही होगा, तो कितना आ गया आपका 154, और नीचे क्या है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए और एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर 11 इंटू 14 है ना, तो पहले जो भी 14 उसको लिख लीजिए, और एक बार जोड़ दीजिए, तो जैसे कि मान लीजिए 11 इंटू 3 5 है ना, तो क्या करना है 3 5 कर दीजिए, और 3 और 5 में 8, इतना ही आएगा गुना करेंगे तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो
लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और लॉन्ग तक है ना, देर तक वीडियो पर बने रहने के लिए प्यारे प्यारे बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फिर अगले वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।